अब भगवान नारायण हरि, ये कथाएं क्यों हो रही हैं? देखिए, कथा सिर्फ पितृ की हो रही है। यहाँ भागवत में ये सब कुछ एक ग्रंथ है, पितरों का लेख भी है। एक आत्मदेव ब्राह्मण थे, उत्तम नगरी में रहते थे। छल कपट और छिद्र को मन को भगवान नहीं लेता कभी ऐसे लोगों को। आत्म ब्राह्मण जो आत्मदेव थे वो बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। इतना तप करते 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 तुंगभद्रा नदी के किनारे वहीं हमेशा उनका जप तप वहीं रहता, भगवान में लीन हमेशा। धर्मात्मा थे, सबकी सेवा करते थे। चौथा पन आ गया उनका, कोई औलाद नहीं उनका। धुंधली नाम की उनकी पत्नी थी। जब उनके कोई औलाद नहीं हुई तो जब इतना तप करने वाला और जप करने वाला ब्राह्मण और घर से निकल रहा है तो उनका कोई मुख नहीं देख रहा। गऊ को भोग लगाते, गऊ ग्रास नहीं लेती। ब्राह्मण को भोजन देते, ब्राह्मण भोजन नहीं करते। हरी भरी तुलसी बिरवा लगाते, हरी भरी तुलसी उनकी सूख जाती उनके हाथों से। और उनके दरवाजे से निकलते तो उनका कोई चेहरा नहीं देखता कि ये तो, अब क्या कहते हैं उसको, बंध्या बोलते हैं, ये संतानहीन है, इसका शकल नहीं देखना चाहिए। हम पितरों को पिंडदान देते हैं तो पितृ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो हमारे हाथ का पिंडदान भी नहीं लेते हैं। आत्मदेव जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई। सोच रहे हमने क्या पाप किया, हमारे से क्या पाप हुआ कि मेरे द्वारा किसी का फल नहीं मिल रहा है। हे नारायण हरि, सदा मैं तुम्हें पूजता रहा हूं, ऐसा कौन सा पाप मैं कर दिया। अब मनी मन में सोचने लगे, बुढ़ापा आ गया, औरत अच्छी सुंदर पर धुंधली, नाम भी धुंधली है और कर्म भी धुंधला था। कोई अच्छा कर्म नहीं करती थी कभी। पति से लड़ाई झगड़ा, पड़ोसन से लड़ाई झगड़ा, किसी गौ की सेवा नहीं करना, ब्राह्मण की सेवा नहीं करना। और आत्मदेव नगर के माने हुए बहुत बड़े पंडित थे। वो पंडित तो बहुत अच्छे थे, धर्मात्मा थे। तुंगभद्रा नदी के किनारे तप करने लगे। एक दिन उन्होंने कहा कि मेरी इतनी दुर्गति हो रही है और नारायण हरि के रहते हुए। क्या किए, मन में उनकी ग्लानि हुई और चले गए नदी के किनारे कि मैं अब यहीं तप करते करते मैं अपना प्राण दे दूंगा, अंत कर दूंगा, मैं जीवित नहीं रह सकता। हे प्रभु, मैं आत्म समर्पण करता हूँ, मैं अपने आप को विलीन करता हूँ, मुझे आप अपने चरणों में ले लीजिए। ऐसी अवस्था में मैं नहीं रह सकता धरती पर। बड़ा ग्लानि हुई उनके मन में। जब सब परेशान हो गए तो नारद जी ब्राह्मण के रूप में आए। ब्राह्मण का भेष धारण करके नारद जी आए, कहने लगे, अरे आत्मदेव, तुम इतना मन में ग्लानि करके आत्महत्या करने आए हो, कारण क्या है? ज्ञानी थे आत्मदेव, बहुत बड़े ज्ञानी थे, पहचान लिए। जरा आंखें तो खोलो। बोले, ब्रह्मर्षि, आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप पूछ रहे हो हमारी गलती क्या थी, क्या हम भगवान को अभी कल यही बात हुई थी ना कि भगवान को जो भजता है तो परीक्षा उसी की होती है। अच्छा, हम भगवान को भज रहे हैं, तभी तो अब आत्मदेव भागवत में कैसे आ गए? क्योंकि इनको आगे जाना है। हम पढ़ेंगे तभी तो पास होंगे। अब पढ़ेंगे ही नहीं तो परीक्षा लेने वाला टीचर वैसे आ जाएगा। भाई जो क्लास में बैठा है, आप लोग बैठे हैं,
ज्ञान ले रहे हैं, कुछ पूछेंगे तो हम तभी तो बताएंगे। अच्छा है, जो भी है प्रश्न आ गया हम उसको बताएंगे। अब यहाँ आप नहीं बैठे रहते तो मैं किसको कहने जाती। तो अब वहाँ भी परीक्षा लेने के लिए वो आ गए। बोले आपके तो कर्म में पुत्र लिखा ही नहीं, संतान नहीं लिखी है, क्यों तृष्णा में, क्यों भोग में, क्यों विलास में पड़ते हैं आप इतने बड़े ज्ञानी होकर के। बोले ब्रह्मर्षि, मेरा इतना कलंकित हो गया है जीवन। मैं गऊ को ग्रास देता हूँ, गऊ नहीं लेती है। तुलसी का बिरवा लगाता हूँ, सूख जाती है। कोई पौधा लगाता हूँ, वो सूख जाती है। और किसी को मैं भोजन देता हूँ तो मेरे हाथ का ब्राह्मण भोजन नहीं करते हैं। मेरे पितृ लोग आंसू गिराते हैं, वो भी सोच में पड़ जाते हैं। मैं औलादहीन हूँ, मेरी पत्नी को तो कोई लेना देना नहीं, पर मैं इस तरह से जीवन नहीं जा सकता। मैं जिस रास्ते से जाता हूँ उस रास्ते से लोग मुख मोड़ लेते हैं। बोले बुढ़ापा आ गया, चौथापन आपका आ गया, आप इतना तृष्णा में हैं, अब आपका तो बीत गया सब कुछ, अब प्रभु के चरणों में लीन हो जाइए। नहीं, जिद कर लिए। आत्मदेव जी जिद कर लिए, कहने लगे नहीं, मुझे तो संतान चाहिए। जब ज्यादा जिद कर लिए तो जो ब्राह्मण नारद मुनि थे, नारद मुनि ब्राह्मण का भेष धारण करके नारद के रूप में आते हैं और उनको एक फल दे देते हैं। आप नहीं मान रहे हैं, ये फल ले जाइए, आप अपनी पत्नी को दे देना और उससे संतान की प्राप्ति होगी। अब फल लेके आते हैं। भाई किसी भी रूप में कोई भगवान को प्रसन्न करता है कुछ पाने के लिए। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, अस्वार्थ पाई करें सब प्रीति। भगवान का हम भोग लगाते हैं तो भी मांगते हैं, पूजा करते हैं तो भी मांगते हैं। 5 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे तो करोड़ रुपया मांग लेंगे उससे। मेरी फैक्ट्री खुल जानी चाहिए, अब वो भगवान भोग ले या न ले, पर हमें हमारी लड़की के लिए अच्छा वर मिल जाए, मेरी बहू अच्छी आ जाए, मेरा बेटा पढ़ ले, तो भगवान तो सुनता है, ऐसी बात नहीं है। पर ज़्यादा मांगना भी नहीं चाहिए भगवान से। मैं यही कहूँगी, भगवान से ज़्यादा मत मांगो। भगवान तो जान रहा है आप किस लिए मांग रही हैं। अपने मनसा में रखो, हे प्रभु मेरी जो कमी है वो आप जानते हैं, मैं आपके चरणों में आई हुई हूँ या आया हुआ हूँ, मेरी क्या कमी है मुझे पूरा करो। आत्मदेव जी जिंदगी भर भगवान की प्रार्थना करे तो चौथे पन में देखिए भगवान का फल मिल गया। फल लेकर के आते हैं, धुंधली को दे देते हैं। धुंधली को फल देते हैं, कहती हैं कि आज तो आप क्या ऐसा इतना सुंदर फल लेके आए हो, ये क्या चीज है। कहते हैं ये फल हमको एक ब्राह्मण ने दिया है, और इस फल को तुम खा लोगी तो तुम्हें 9वें महीने में एक सुंदर सा बालक पैदा होगा, पुत्र पैदा हो गया, हमारे घर में संतान होगी और हम लोगों को कोई संतानहीन नहीं कहेगा। माता धुंधली सुंदर तो थी पर बड़ी आलसी थी। कोई काम नहीं करना, खा लेना, पी लेना, सो लेना, नौकर चाकर लगे हुए थे चारों तरफ। अब उसके मन में क्या आया, अगर ये मैं फल खा लूँगी तो मेरे बच्चा पैदा हो जाएगा, प्रसव पीड़ा होगी, मेरी सुंदरता खत्म हो जाएगी और फिर आगे चल करके उसको पालना पड़ेगा, मुझे स्तनपान कराना पड़ेगा। क्या पता वो कैसा होगा, फिर बहू आएगी, बहू कैसी आएगी, वो उधेड़ बूंद में लग गई। अब हुआ जब धुंधली ले तो ली और पति से कह दी कोई बात नहीं, आपको ये फल मिला है, मैं इसको खा लूंगी, पर खाई नहीं। विचार कर रही है अपने सखियों से, आप लोगों से जैसे सखियां थीं वार्तालाप करने लगी, कहने लगी बताओ सखी
इसमें तो प्रसव पीड़ा बहुत होती है, इतना बड़ा पेट निकल जाएगा और मैं किसी के पास बैठ नहीं पाऊंगी, तुमसे बोल नहीं पाऊंगी, हंस नहीं पाऊंगी, फिर पीड़ा भी सहूंगी, फिर उसको पालूंगी। बहुत बहुत बात आई दिमाग में। तो तुम बताओ कि मैं क्या करूं। और इतना झंझट नहीं पालेंगे हम, क्या जरूरत है पुत्र की। पर हमारे पंडित जी चाहते हैं कि एक संतान हो, और ये फल मिला है किसी ब्रह्मर्षि ने दिया। आवाज थोड़ी कम करें। अब पति से कहने लगी, आप चिंता मत करो, मैंने फल को खा लिया है और आप चिंता मत करें, एक सुंदर पुत्र मैं आपको दे दूंगी, अच्छी संतान दे दूंगी। बहुत पंडित जी, आत्मदेव जी बहुत खुश हुए मन में, अपने बड़ी खुशी हुई। आज तो मेरी पत्नी का दिल बदल गया, मन बदल गया, बुद्धि बदल गई, मुझे एक संतान दे देगी तो मुझे कोई संतानहीन नहीं कहेगा। जय हो। अपनी बहन को बुलाती है, कहती है क्यों नहीं मैं इस फल को अपनी बहन को ही दे दूं। जय। अब रातों रात बहन आती है, धन बहुत था, जीजा उसका जो था बड़ा लालची था, छोटी बहन का आदमी जो था बहुत लालची था। वो चाहता था, वो बार बार यही कहता था, तेरी बहन को कोई भी औलाद नहीं है तो हम क्या करते हैं, अपनी एक औलाद उसको दे देंगे, गोद ले लेंगे और हमारे सारा धन मिल जाएगा। लालची था। ये कहने लगी, बहन एक बात सुनो, ये फल तुम ले जाओ, तुम खा लो। तो कहती है कि मेरे तो पुत्र पैदा हो, सुन मेरी बात सुन, मेरे गर्भ में मेरे पति का पुत्र है और इस फल को मैं क्या करती हूँ, तेरे जो गैया है उसी गैया को खिला देती हूँ। वही फल गऊ को खिला दिया। अब गऊ को खिला दिया, उसी टाइम पे 9वां महीना उसको चल रहा है, 9वां महीना उसके बहन के पेट में जो पुत्र है उसके जीजा का। इधर ये क्या करी, अपना आलस हो गया, बता देना ऐसे हो रहा वैसे हो रहा, जैसे सखियां बता रही हैं सब। ये धुंधली वही अपना विचार शुरू कर दिया। पति को ये लगा कि भाई उल्टी आ रही है, इसको ऐसा हो रहा, ये दिखाओ वो दिखाओ, दिखा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। आत्मदेव के मन में इतनी खुशी की अपार खुशी है, चौथेपन में मुझे कोई संतान प्राप्त हो। इधर गाय के 9वां महीना होता है और एक ही दिन आगे पीछे उसके बहन को भी पुत्र पैदा होता है और इधर एक दिन बाद गाय को गौमुख पैदा होते गौकर्ण जी। ये बालक ले आती है बहन उसकी, अपनी बहन के गोद में दे देती है और कह देती है अपने पति से, क्यों न ऐसा करते हैं कि मेरी बहन के जो बच्चा हुआ था वो मर गया, मैं उसको बुला लूँ, वो मेरी सेवा कर देगी और वो संभाल भी लेगी, क्योंकि मैं दूध अकेले पिला नहीं सकती, पिता नहीं, मुझे दूध आए स्तन में या न आए। आत्मदेव जी कहने लगे, सही कह रही हो भाई, पहले नंद बुलाई जाती थी, 1 महीना पहले से नंदे आती थी, भाभी को बच्चा होने वाला है, नंद पहले आ जाती थी, अब तो समय ही नहीं है किसी के पास आने की। उसकी बहन आ जाती है जी, उसी का बालक ले लेती है। एक दिन बाद जो गाय बच्चा देता है वो सारा शरीर गाय का है पर चेहरा बड़ा सुंदर है गऊ का, क्योंकि फल की प्राप्ति गऊ को हुई थी। अब वो आत्मदेव जी इतने खुश हुए कि हमारे घर में 2 संतान हो गई, एक पुत्र मेरा हो गया, एक गैया को भी बछड़ा हो गया। बड़े बड़े विद्वान बुलाए, यज्ञ अनुष्ठान करवाए, नामकरण संस्कार करवाए। तो नामकरण संस्कार में जो बहन का पुत्र इसने लिया था उसका धुंधकारी नाम रखा गया और जो गाय से पैदा हुआ था उसका गौकर्ण रखा। बहुत ज़्यादा यज्ञ अनुष्ठान करने लगे, करते करते बच्चे बड़े हो गए।
बच्चा बड़ा हो गया। अब ये धुंधकारी जैसे 5 साल की उम्र हुई, 3-4 साल में ही उपद्रव करना शुरू कर दिया। इतना उपद्रव कि हाथ में नहीं आए बच्चा। और गौकर्ण जो था पैदा हुआ फल से, वो तब करने लगा। जब देखो जो पिताजी उनको गायत्री मंत्र बताते तो गौकर्ण एक बार में याद कर लेता, लेकिन धुंधकारी को जो 10 बार बताते तो उसको कोई ज्ञान नहीं रहता, उसको गायत्री मंत्र ही नहीं याद रहता। अब माता पिता दुखी, बार बार सोचते कि मैं बिना औलाद का ही अच्छा था, जो अभी इतना ऐसा कर रहा है ये, तो आगे चलकर के पता नहीं ये पुत्र हमारे साथ क्या करेगा। मैं तो जीते जी मर जाऊंगा, पर औलाद है ना, माँ बाप को प्यारी होती है। भगवान से प्रार्थना करने लगा। आत्मदेव पंडित जी कहने लगे, हे नारायण हरि, हमसे क्या गलती हो गई, ऐसा हमने क्या कर दिया, हमको कोई रास्ता दिखाओ। तो भगवान से